लेट होगी यार आज। अरे बेटा क्या है ये, घर से तो तू इतनी देर से निकली हुई है और अब ऑफिस पहुंच रही है। तुझे ऑफिस का टाइम नहीं पता क्या? इस टाइम अंदर जाएगी, सर गुस्सा करेंगे तुझ पे। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि घर से मेरे साथ ही निकला कर। मैं कितनी जल्दी यहाँ पहुंच जाती हूँ, अगर मेरे साथ निकलेगी तो तू भी जल्दी पहुंच जाएगी और तुझे डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। अरे यार शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। आपको 3600 बार बोला है ना, इधर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आपकी एचआर मैम हूँ। समझ में आया ना? मेरे को मैम बोला करो। अगर यहाँ पे गलती से किसी ने सुन लिया ना कि एचआर की माँ यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है, मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जानी है। घर पे कितनी बार बोला है मैंने आपको कि ऑफिस में ना आप वहाँ पे वर्कर हो और मैं आपकी मैडम, तो मैडम बोल के बुलाया करो मेरे को। 3600 बार बोला यार, ये बेटी बेटी घर पे ठीक है, यहाँ पे नहीं। अगर किसी ने सुन लिया ना तो क्या इज्जत रह जाएगी? इतनी मुश्किल से तो इज्जत बनाई है मैंने इस ऑफिस में, इतनी अच्छी पोस्ट में काम करती हूँ मैं। समझ में आया आपको? और बेटी बेटी लगा के रखते हो। नहीं जाना मेरे को आपके साथ, कोई बात नहीं, मैं डांट सुन लूंगी सर की। आपको क्या तकलीफ है? मैं आपके साथ इसीलिए नहीं आती ताकि यहाँ पे किसी को पता न लगे कि आप मेरी माँ हो। मेरे को अपनी रेपुटेशन की धज्जियां नहीं उड़वानी। समझ में आया? आप यहाँ पे 2 कौड़ी का काम करते हो। 36 बार बोला है ना आपको कि घर पे बैठा करो। इतना तो मैं कमाती हूँ कि आपको खिला सकूं, लेकिन नहीं, मुझे भी काम करना है। मैं घर पे बैठ के क्या करूंगी? ज्यादा इज्जतदार बनते हो ना आप, तो इज्जत अपने पास रखो, मेरे को मत दिखाओ। समझ में आया? ठीक है बेटा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे। दोबारा ऐसी गलती होनी जानी चाहिए। अभी किसी ने सुन लिया होता ना, बेइज्जती हो जाती मेरी। काम करो अपना, मेरे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? बार बार एक चीज नहीं समझाऊंगी मैं आपको। अरे ये तो अंकिता की अंगूठी है, देखो ना, गुस्से गुस्से में इसकी अंगूठी भी गिर गई है और इसे इतना भी होश नहीं है। जाके दे आती हूँ, इतनी महंगी अंगूठी है, नहीं तो बाद में मुझे ही गुस्सा करेगी। आपने देखी थी तो दी क्यों नहीं? अरे आज कैजुअल कपड़े पहना, सर ने बहुत डांटा यार। अरे रुक, कहाँ अंदर जा रही है तू? 1 मिनट में करता हूँ बात। तेरा काम बाहर झाड़ू पोछा करने का है ना, कर दिया ना तूने, चल घर जा। वो क्या है ना बेटा, अंदर अंकिता मैडम है ना, उनकी अंगूठी गिर गई थी। अरे तो अंकिता मैम की अंगूठी है, तूने चोरी की है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की है। भला मैं अपनी ही बेटी की अंगूठी क्यों चोरी करूंगी? तुम एक बार उसे बुला दो, तब मैं उसको बता दूंगी। भाई क्या बात कर रही है तू? यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली हमारी एचआर मैम की माँ है? नहीं बेटा, मैं सच में उसकी माँ हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये तो कमाल की न्यूज हो गई। ऑफिस में सबको बताना पड़ेगा। वो तम पे चिल्लाती है झाड़ू पोछे वाली। रुक, बुला के लाता हूँ। अरे ये मुझसे क्या हो गया? सुनो बेटा, बेटा तुम किसी को मत बताना। अगर इसे बता दिया तो वो मुझसे बहुत लड़ेगी। कर दिया ना वही काम जिसके लिए मैंने आपको 36 बार मना किया था। आपको कितनी बार बोला था मैंने कि यहाँ पे मत बताना किसी को कि मैं आपकी बेटी हूँ। और अगर रिंग गिर गई थी मम्मी तो अपने पास रख लेते ना, उसको बताने की क्या जरूरत थी? आपको पता है नितेश कितना बड़ा ढोल है हमारे ऑफिस का, उसने मेरी बेइज्जती कर दी है सारी। अंदर सबको बता दिया वहाँ पे कि बाहर जो झाड़ू पोछा करती है वो अंकिता मैम की माँ है। सब हंस रहे हैं। सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी मम्मी आपने। इतनी मुश्किल से मेरे को इस ऑफिस में काम मिला था, मैं यहाँ पे काम कर रही थी, सब इज्जत करते थे मेरी। अब सब हंसेंगे मेरे ऊपर, पीठ पीछे सब मजाक बनाएंगे मेरा। आपके समझ में नहीं आना ना? बेटा मुझे माफ कर दे, वो ना मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा था, बस उसी वजह से मेरे मुंह से निकल गया कि अंकिता मेरी बेटी है। अभी तो आपको मना किया था मैंने, जब मैं आपसे बाहर मिली थी आपने क्या बोला था? ठीक है नहीं बोलूंगी। फिर उसको आके बताने की क्या जरूरत थी? हम दोनों घर पे मिलते तब दे सकते थे ना मेरे को आपकी अंगूठी। हद होगी माँ, पर कोई बात नहीं। अब ना आप ही यहाँ पे काम करना, समझ में आया आपको? मैं नहीं करने वाली। मना किया था ना आपको यहाँ पे काम करने से, हो गया ना मेरा नुकसान। कोई बात नहीं, अब आप करो काम, मैं जा रही हूँ घर। समझ में आया आपको? और अगली बार से ना मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया? क्या हुआ अंकिता, क्यों डांट रही हो आंटी को तुम? वो सर मैं इनको समझा रही थी किस तरीके से काम किया जाता है। वो कल बारिश हुई थी ना, तो सही से साफ सफाई नहीं हुई, पौधों से मिट्टी निकल गई थी, बस वही समझा रही थी। क्या तुम अपनी मम्मी को ही काम समझा रही हो कि उनको कैसे काम करना चाहिए? सर नितेश ने आपको भी बता दिया कि ये मेरी माँ है। नितेश? अरे वो मुझे क्यों बताएगा? मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है कि ये तुम्हारी माँ है। बस मैंने तुम्हें जाहिर नहीं होने दिया कभी, क्योंकि तुम्हें तो शर्म आती है ना सबके सामने इनको अपनी माँ बुलाने में। और शर्म आती क्यों है वैसे तुम्हें? आंटी जी क्या चोरी करती हैं? डकैती डालती है कहीं पे? अरे मेहनत करती हैं, उन्होंने तुम्हें पढ़ाई लिखाई, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, और आज तुम इतने बड़े ऑफिस में काम कर रही हो सिर्फ किसकी वजह से? अपनी माँ की वजह से। अगर ये तुम्हारा साथ नहीं देती तो शायद आज तुम इतने बड़े ऑफिस में काम नहीं कर रही होती, बल्कि तुम भी ऐसे ही किसी ऑफिस के बाहर पोछा मार रही होती। अरे ये सब कुछ है तुम्हारी माँ का दिया हुआ, ये सब उन्होंने अपने मतलब के लिए नहीं किया। जरा एक बार ना अपने कपड़े देखो और एक बार अपनी माँ के कपड़े देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि आज भी वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है।
और सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए ही करती है। आज भी वो अपनी सैलरी का एक एक रुपया ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर खर्च करती है, जिससे तुम्हारा रहन सहन अच्छा हो सके। और तुम हो कि तुम्हें उनको माँ बोलने में ही शर्म आ रही है। उल्टा शर्म तो तुम्हारी माँ को आनी चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी बोलने में। अरे इसमें दिक्कत ही क्या है? अगर किसी के माँ बाप कोई छोटा काम करते हैं तो उनको तो गर्व होना चाहिए कि इतने छोटे काम करने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा फ्यूचर दिया है। अरे मुझे ही देख लो तुम, मेरे पापा भी एक रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज मैंने अपनी और अपने पापा की मेहनत से इतना बड़ा ऑफिस तैयार करा है, इतना अच्छा रहन सहन दिया है सबको। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो ओवर रिएक्ट करने लग गई थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे। पता नहीं इससे फर्क ही क्यों पड़ने लग गया था मेरे को कि लोग मेरे को जज करेंगे। मेरी माँ ने मेरे को कितने मुश्किल हालातों में पढ़ाया लिखाया है और आज इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैरों में खड़ी हो सकूं, इतने अच्छे ऑफिस में एचआर की पोस्ट में मैं काम कर सकूं। लेकिन फिर भी उन लोगों की वजह से मैंने मेरी माँ को नीचा दिखाया, मेरी माँ को इतना सब कुछ सुनाया। आज ही नहीं, पता नहीं कब से सुनाए जा रही हूँ माँ को। माँ प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी माँ आपको अपनी माँ बुलाने से, बल्कि उल्टा मेरे को गर्व महसूस होगा कि मेरी माँ यहाँ पे साफ सफाई करती है, उसके बाद भी मेरे को इतनी अच्छी एजुकेशन दी। माँ प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। नहीं बेटा, तू मेरे आगे हाथ मत जोड़। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू कामयाब हो, बल्कि मुझे भी तेरे ऊपर गर्व है बेटा कि मेरी मेहनत को तूने बर्बाद नहीं किया, कामयाब होके दिखाया। थैंक यू सो मच सर, मेरे को समझाने के लिए, मेरे को गाइड करने के लिए, क्योंकि इससे पहले तो मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा अंकिता, तुम्हें समझ में आ गया। चलो गेट बैक टू वर्क।